फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम डी ट्रिपल बी एमटीएस की सैलरी और उसके एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। ठीक है, आपके 2024 में ये वैकेंसी आई थी, तो अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन आपका ये 8वां वेतन आयोग लगेगा या नहीं लगेगा, इसके बारे में बताऊंगा आपको, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। तो क्या इसमें कितनी सैलरी बढ़ सकती है, या इसके लिए ये 8 पे कमीशन है भी या नहीं, ये भी बताता हूँ अभी। पहले देखते हैं इस समय ग्रेड पे आपका कितना है। 1800 ग्रेड पे है। ठीक है, लेवल 1 की जॉब है ये आपकी। इस समय आपकी जो सैलरी बन रही है वो इतनी बन रही है आपके सामने जितनी है। बेसिक पे 18,000 मिल रहा है, डीए थोड़ा सा बढ़ गया, 50 के आसपास पहुंच गया। ठीक है, तो आपकी ओवरऑल जो 32,936 सैलरी बन रही है आपकी। ठीक है, और इसमें आपको कोई टैक्स वगैरह नहीं देना होता। ठीक है, ये चीज़ है। अब आपके देखते हैं कि कितनी बढ़ सकती है। तो भाई जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई आपका जो बेसिक पे 18,000 है, तो 18,000 के अकॉर्डिंग आपका ये लगभग फिटमेंट फैक्टर 2 के अकॉर्डिंग डबल हो सकती है। ठीक है, तो 36,000 आपका बेसिक पे हो जाएगा। ठीक है, आपका 8th पे कमीशन के बाद। अब ये कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, स्टेट के लिए नहीं है। तो भाई स्टेट भी इसी तरीके से 8th पे कमीशन को लागू करती है। इसका सबूत मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। आज़ादी के बाद 1947 के बाद 7 वेतन आयोग गठित किए गए। अधिकतर राज्य सरकारें भी इसी का पालन करती है। ठीक है, ये चीज़ है, आप पढ़ सकते हो। ठीक ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और पेंशनर को तो मिलेगा ही। ठीक है, किनको नहीं मिलेगा, बैंकिंग वालों को नहीं मिलेगा जो बीएसयू एम्प्लॉयज़ हैं, और जो ग्रामीण डाक सेवक है, जिनका ऑटोनमस बॉडीज़ है, मतलब जिनका खुद का एक पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, उनको नहीं मिलेगा, बाकी इन सबको मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब जो आपके सामने आगे लेके चलता हूँ, अगर किसी को अच्छे मार्क्स गेन करने हैं भाई डी ट्रिपल सी, एम टी एस या एल डी सी में, तो भाई वो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें, तो उनको बेनिफिट ही होगा। तो इसमें आप देख सकते हो 1 से लेकर 7 वेतन आयोग तक की मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी है। तो ये आप मिनिमम सैलरी जो देख रहे हो, आप एम टी एस की है ये। तो इसमें आप देख सकते हो 6th पे कमीशन के पास 7,000 थी, और 7,000 के बाद 7th पे कमीशन के बाद 18,000 हो गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप मान के चलो कि भाई लगभग आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा सैलरी में। तो मैं मान के चलता हूँ भाई आपकी जो सैलरी है ये बेसिक पे डबल होने के बाद ये लगभग लगभग आपकी 50,000 के आसपास चली जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी सैलरी है। ठीक है, अगर आप देखोगे कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो प्राइवेट वाले होते हैं, उनको भी 50,000 सैलरी महीने की नहीं मिलती। तो भाई आपकी अगर ये एमटीएस की जॉब है ना, तो भाई ये बहुत बढ़िया जॉब मिल जाएगी आपको, और दिल्ली के दिल्ली में रहोगे। और सबसे बड़ी बात है कि भाई आप इस जॉब के साथ साथ तैयारी भी कर सकते हो। अब बात आती है भाई एग्ज़ाम कब होगा आपका। ठीक है, तो भाई देखो मिनिमम फैक्टर जो मुझे लग रहा है, फिटमेंट फैक्टर 2 तो लगेगा ही लगेगा। हो सकता है आपका 2.25 भी लग जाए, लेकिन हाँ ये है कि इतना नहीं जाएगा, क्योंकि डीए इतना नहीं बढ़ा जितना लास्ट टाइम बढ़ा था 7th पे कमीशन के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि इस बार से 2 या 1-2% की ग्रोथ हर महीने देखने को मिली, ज़्यादा नहीं कुछ हुआ। ठीक है, ये चीज़। अब देखो आते हैं बात उस पर कि भाई एग्ज़ाम कब तक होगा। तो भाई ये आपका एग्ज़ाम अगस्त के टाइम में होने के चांसेस है बहुत ज़्यादा, और इसको ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गए वैकेंसी को, क्योंकि अभी तक कुछ वैकेंसी जैसे एलडीसी हो गया, डी ट्रिपल बी एलडीसी हो गया, ये पेंडिंग है। और इसी बीच रेलवे भी अपने एग्ज़ाम्स लेगा मार्च में भी। आपको पता है आरपीएफ कांस्टेबल की डेट्स आ चुकी हैं। तो भाई इस समय जो है मतलब सेंटर्स खाली मिलना उनको थोड़ा दिक्कत करेगा। तो ये चीज़ है। तो भाई ये एमटीएस का एग्ज़ाम आपका ये अगस्त तक चला जाएगा आराम से। लेकिन ये है कि भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अभी भी एग्ज़ाम इसका नहीं हुआ है। अगर वैकेंसी निकाली है तो भाई एग्ज़ाम होगा ही होगा इसका। ठीक है, तो भाई सैलरी देखो इतनी बढ़ जाएगी इसकी, और स्टेट गवर्नमेंट में भी यही चीज़ लागू होगी जैसे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू हुई है। और जिन जिन स्टेट्स में इलेक्शंस है भाई, उनमें तो बहुत जल्दी ये चीज़ें लागू हो जाती हैं। जैसे 2027 में यूपी में है, तो वहाँ के एमटीएस के लिए बहुत बेनिफिट है कि भाई वहाँ पे जल्दी से ये चीज़ लागू होगी सेंट्रल के बाद जो है। तो ये चीज़ है भाई, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। जिसको भी वीडियो पसंद आई वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा उसके बाद 2025 में गवर्नमेंट जॉब होगी, क्योंकि मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिस इस बार आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा।